तो जैसे आप अपना पर्सनल कुछ बताना चाहेंगे, जैसे यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टा से कितना अर्निंग होता होगा? तो सबको पता है कि यूट्यूब में कितना व्यू में कितना क्या आता है, तो उस तरह से हम लोग का भी आता है। कुछ लाख कोशिश करने के बावजूद पापा मम्मी को पता चल ही जाता था और वो लोग बोल ही देते थे कि तुम पागल हो गई। अरे घुराई देना हो पिया पूस परब मेला, ले ले चला हथिया पत्थर मेला। कि घुराई देना हो पिया पूस परब मेला, ले ले चला नदी धारे के मेला। चाट चौमिन खाए बैसी घड़ा, हारे चाट चौमिन खाए बैसी घड़ा। घुराई देना हो पिया पूस परब मेला, ले ले चला हथिया पत्थर मेला। जोहार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं माँ झारखंड। आज हम आए हुए हैं धनबाद में आज हम मिले सावित्री कर्मकार से। ये सिंगिंग कलाकार है और अपने क्षेत्र में बहुत मशहूर है। इनके गाने आज झारखंड में गूंजते हैं। कोई भी पर्व त्यौहार हो तो उन पर्व त्योहारों में इनके गाने बहुत ज़्यादा ही धूम मचा रहे हैं और झारखंड के लाखों दिलों में अभी ये गाने बस चुके हैं। तो आज हम इन्हीं से आज मुलाकात करेंगे, आज इनसे आपको रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले जोहार। तो जोहार सभी को, और माय झारखंड के जितने भी श्रोतागण हैं सभी को झारखंडी जोहार, खतियानी जोहार, टुसू जोहार। तो मैं सावित्री कर्मकार और झारखंड माय माटी की गायिका। जो आपके वायरल गाने हैं, मेरा हर एक प्रकार से हर क्षेत्र का गाना मतलब हम गाते हैं, ठीक है। जो लोकगीत हो या पारंपरिक, मेरा जो कल्चर से है, सोहराय हो गया, टुसू हो गया, करम हो गया। तो आप किस प्रकार का गीत के बारे में मतलब आप बोल रहे हैं? अभी टुसू का ही दौर चल रहा है, तो टुसू को ही लेके अगर कोई गाना गुनगुना देंगे जो आपका वायरल गया। जरूर। टुसू का जैसे पिछले साल ही मेरा एक गीत वायरल गया था जो बहुत ज़्यादा, घुराई देना हो पिया पूस परब मेला। तो 2 शब्द हम बोल रहे हैं वो गीत। अरे घुराई देना हो पिया पूस परब मेला, ले ले चला हथिया पत्थर मेला। कि घुराई देना हो पिया पूस परब मेला, ले ले चला नदी धारे के मेला। चाट चौमिन खाए बैसी घड़ा, हारे चाट चौमिन खाए बैसी घड़ा। घुराई देना हो पिया पूस परब मेला, ले ले चला हथिया पत्थर मेला। कि घुराई देना हो पिया टुसू परब मेला, ले ले चला नदी धारे के मेला। ये गीत आप लोग बहुत ज़्यादा प्यारा आशीर्वाद दिए हैं। तो अभी आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है अभी? हाँ दादा, अभी तो मेरा जैसे पीजी कंप्लीट हुआ है इस साल। पीजी कंप्लीट हो गया? इस साल पीजी कंप्लीट हुआ है। मतलब मेरा अकाउंट ऑनर्स था। वैसे आपके पापा क्या करते हैं? पापा देखिए, मेरे पापा एक मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय है, जो मतलब इसे बहुत हाजिरी खटना। हम लोग बहुत मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं हम। और पापा पहले हाजिरी खटते थे, लेकिन 2009 जब कोविड था तो उस टाइम पापा का थोड़ा सा शारीरिक कुछ प्रॉब्लम आ चुका था, जिससे गठिया बात बोलते हैं, तो वो चीज़ पापा का हुआ था। तो उसी टाइम से पापा ड्यूटी वगैरह सब कुछ छोड़ दिए थे, तो अभी तक वो पापा ज्वाइन नहीं किए हैं। परिवार में अभी वैसे कौन कौन है? हम लोग परिवार में 5 मेंबर्स हैं, और बट अभी मेरी भाभी आ चुकी है, प्यारी भाभी। तो हम लोग 6 मेंबर्स हुए हैं। तो जैसे अभी सिंगिंग के जैसे लाइन में आप आए हुए हैं, तो लगता है घर का खर्चा लगता है आप ही उठाते होंगे? नहीं, जैसे कि अभी हम मिडिल में हैं, मतलब हम बीच में हैं। मेरे 2 भाई हैं और हम अकेले हैं। तो भैया है मेरे, तो एक भैया करते हैं अपना काम। भैया भी प्राइवेट ही जॉब करते हैं, जहाँ पापा करते तो वहीं पे करते हैं, भेलाटन में। और हम जो अभी कर रहे हैं वो तो जान ही रहे हैं। और मेरा छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है। तो जो कुछ भी अभी हो रहा है मेरा और भैया की ये से। सिंगिंग लाइन में इसमें आप कैसे आए? पहले आप क्या थे और अभी सिंगिंग लाइन में कैसे अचानक उतरे? पहले तो देखिए, हम मेन बात बताएं कि उस टाइम हम पढ़ाई करते थे, और अभी तो जैसे पीजी मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो उस टाइम जब सिंगिंग से पहले का बात बता रहे हैं कि उस टाइम पढ़ाई करते तो 10th का एग्ज़ाम दिए, फिर इंटर, फिर ग्रेजुएशन के टाइम ही मतलब क्या बोलते हैं, हम उस टाइम स्कूल में पढ़ाते थे छोटा छोटा बच्चा लोग को, ठीक है। प्राइवेट स्कूल में? हाँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। पहले टीचिंग थे हम, टीचिंग लाइन में हम थे। तो उसके बाद कोविड का जिस टाइम आया, उस टाइम तो स्कूल वगैरह सब बंद हो गया था। तो उस टाइम तो मेरा क्या, सभी का ही स्थिति खराब हो गया था उस टाइम। तो बस उसके बाद से हम सोचे कि थोड़ा जब कला है मेरे में, तो शुरुआत कैसे की आप? तो
तो मतलब शुरुआत करने के पीछे में बहुत किसी का हाथ है मेरा, ये नहीं कि सिर्फ मेरे मम्मी पापा का। मेरे मम्मी पापा मेरे फैमिली वाला सबका तो है ही, लेकिन उसके आगे का बताने जा रहे हैं कि एक मैं अनिल भैया करके है, अनिल महतो, तो वो मेरे बेस्ट फ्रेंड के भैया हैं। तो मेरे बेस्ट फ्रेंड को जैसे कि सब कुछ पता था कि इसको सिंगिंग में बहुत ज़्यादा रुचि है, तो वो अपने भैया को मैंने बात किए, और भैया मतलब इस लाइन से थोड़ा बिलोंग करते हैं, जो कलाकार है क्षेत्र उससे बिलोंग करते हैं, तो उनके सामने वो प्रस्ताव रखें। कहीं ना कहीं आप गुनगुनाते थे तो शायद ध्यान दिया होंगे। बात, और मेरी फ्रेंड को काफ़ी पता था क्योंकि हम स्कूल में भी परफॉर्मेंस वगैरह करते रहते थे। तो आपकी कला को आपके भैया ने देखा। हाँ, तो मेरी फ्रेंड जाके बता दी कि भैया ऐसे ऐसे बात है, सावित्री को बहुत ज़्यादा मतलब सिंगिंग का ये है, तो आप इस लाइन से बिलोंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए इसके लिए। तो वो हमको बोले कि कुछ गुनगुना के हमको सुना दो। तो फिर हमको उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब शर्म था, इस तरह नहीं ये कर पाते थे सबके सामने, तो फिर उनको वीडियो करके हम लाइव ये दिखा दिए। तो फिर वो सुने तो उनको बहुत ज़्यादा भाया मेरा आवाज़, तो वो समझ लिए कि कहीं ना कहीं ये आगे कुछ करने वाली है। तो फिर वो जाके थोड़ा पैरवी वगैरह इधर उधर से ये किया, लाइनअप वगैरह किए। फिर MM स्टूडियो करके हम लोग का धनबाद का स्टूडियो है, जो कि उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो हमको मतलब मेरे हुनर को पहचाने, और वो हमको सबसे पहले वही मौका दिए। फिर हम उनके बीच गाना गाए, उन लोग के साथ गाना गाएं, और मेरा फर्स्ट डुएट सॉन्ग था महेश गोस्वामी सर, और वो भी मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प किए पहले। तो वो गाना वायरल हुआ? हाँ, वो भी मेरा, हाँ वो सॉन्ग भी मेरा करीबन अभी 6.5 या ऐसे करके कुछ मिलियन, पहले में ही मेरा पहला सॉन्ग ही मेरा मिलियन गया था। अच्छा। उसके बाद से आपको लोगों ने आपको जाना? हाँ, उसके बाद से मतलब 2 साल कंटिन्यू हम सिंगिंग वगैरह में काम किए। उसके बाद से कुछ मेरा पर्सनल प्रॉब्लम आ चुका था, तो बीच बीच में हम भी थोड़ा सा लुप्त हो गए थे। मतलब ऐसे में हम 2017 से ही एंट्री किए हैं इंडस्ट्री में। तो फिर उसके बाद 2018-19 लुप्त हो गए, 20 से फिर अपना मतलब सिंगिंग में आके उतरे। कोई एक दो किस्सा बता सुनाना चाहेंगे कि वो किस्सा अगर नहीं होता तो आप सिंगिंग में नहीं आते? ऐसा एक दो किस्सा शायद होगा। नहीं, किस्सा मतलब यही कि जब से मेरा बुद्धि हुआ है, हम अपने आप को जब से जाने हैं, तो मतलब पहले ही हम जैसे सिंगिंग वगैरह, गाना कोई भी गाना रहता था तो हम गुनगुनाते थे बहुत ज़्यादा। और मेरा घर का आदत था कि हम मतलब घर में दरवाज़ा वगैरह बंद करके, ताकि कोई सुने ना मेरा आवाज़, और हम गुनगुनाते रहते थे। तो लाख कोशिश करने के बावजूद पापा मम्मी को पता चल ही जाता था, और वो लोग बोल ही देते थे कि तुम पागल हो गई है, मतलब तुम जो ये कर रही है क्या कर रही हो, घूस लेती हो, दरवाज़ा बंद कर लेती हो और गाना स्टार्ट करने लगती हो, क्या करती हो, पागल हो गई हो। तो हम बोलते जो पागल होता है ना वही कुछ करता है। तो ऐसे करके बहुत कुछ ये हुआ। तो अभी पापा मम्मी भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज है कि अचानक से कैसे मतलब जो लड़की बचपन से ऐसे करती थी आज उसको ये प्लेटफॉर्म मिल गया। तो उन लोग को भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होता है, फक्र महसूस होता है। और आप लोग तो सबको ही देख ही रहे हैं रिजल्ट बाकी, और अभी भी प्रयास कर रहे हैं। और इसी तरह से मतलब बहुतों का मेरा लाइफ में जुड़े हुए हैं, बहुत कोई मेरा हेल्प किए हैं। तो वैसे तो आपके पीछे बहुत लोगों ने आपका साथ दिया, लेकिन कोई एक ऐसा आदमी, कोई ऐसा शख्स जिसने आपको हमेशा साथ दिया, कोई है क्या? हाँ, ऐसे देखिए अनिल भैया ही माना जाए। तो वही हमेशा हमको साथ देते थे। और फर्स्ट बात बताएं तो सतीश भैया से भी हमको अनिल भैया ही मिलाए थे पहले में। उसके बाद आए मेरे लाइफ में जयलाल चाचा, फिर अभी चाचा भी सवार के हमको उसी तरह से रख रहे हैं। अच्छा, जब आप जितना भी गाना गाते हैं वो आप खुद से लिखते हैं क्या? नहीं, अभी जैसे कि हम लोग इंडस्ट्री में बहुत ऐसे महान दिग्गज राइटर भी हैं, जैसे बनवाली सर हो गए, DD सर लोग हो गए, और एक हम लोग का महान खोटा के जो राइटर है विनय तिवारी सर लोग, तो ये लोग लिखते हैं। और ऐसे भी अभी तो जानते ही हैं कि अभी जिस तरह से जागरूक हुआ है खोटा, बहुत तरह से नया राइटर, नया सिंगर, नया म्यूजिशियन, बहुत तरह से मतलब अपने आप को मतलब बाहर निकालें और अभी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत कोई ऐसे राइटर है जिनका लिखा हुआ गीत हम गाते हैं। वैसे तो झारखंड में बहुत सारी 9 क्षेत्रीय भाषा है जो झारखंड की अपनी एक अलग पहचान दिलाता है। तो उनमें से एक खोटा कुड़माली भी एक भाषा है। हाँ, कुड़माली। हाँ, तो उसी भाषा में ये गाती है। तो इस भाषा को और आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा मेहनत कर रही है। तो जैसे आप सिर्फ खोटा ही गाना गाते हैं या फिर और भी नहीं गाते हैं? खोटा गाते हैं, बंगला गाते हैं, नागपुरी गाते हैं, झूमर हो गया, ये सब। बाकी अपना कल्चरल जो है
वो सब सारा गीत हम गाते हैं। क्या आपके भविष्य में मूवी फिल्म भी आने वाला है क्या? नहीं, अभी देखिए हम, हाँ, बहुत पॉइंट वाला बात किए, क्योंकि बीच बीच में हम लोग का एक फिल्म आ चुका है जो कि उतना नहीं ये हुआ, पता नहीं अब क्यों। हो सकता है होगा ही कहाँ से, जब इस तरह से बाहरी कलाकार आके यहाँ धक जमाएंगे तो कहाँ से क्या होने वाला है। हम लोग का बीच बीच में एक मूवी आ चुका था, वाहरे पढ़वा। अच्छा, ठीक है, जो कि हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा था, लेकिन ये ज़रूर बोल सकते कि हाँ, आज के दौर में आदमी एल्बम बनाने के लिए कतराता है, लेकिन वो 2 घंटा या 2.5 घंटा जितना का था मूवी, वो बनाने का उतना प्रयास किए और हिम्मत जुटाएं। और हम इतना ही बोलेंगे कि देखना चाहिए, एक बार देखिए, कमेंट तो करिए, बाकी उसके बाद अगले बार जब वो लोग कदम उठाएंगे तो लोग अपने सोचेंगे कि हाँ, पब्लिक को क्या पसंद आया, नहीं आया। तो मेरा मूवी में भी आवाज़ जा चुका है, वाहरे पढ़वा में मेरा और गिरजा किशोर सर का आवाज़ है। तो बस वो मूवी मतलब अच्छा था, वाकई में अच्छा था, हम खुद जाके देखे थे। तो भविष्य में और भी कोई मूवी आने वाला है? हाँ, मूवी आने वाला है। अच्छा, फिर आने वाला है, हम लोग फिर से प्लानिंग कर रहे हैं। अभी जैसे मूवी तो देखिए तुरंत नहीं बन सकता है, उसमें स्क्रिप्ट वगैरह जो भी है, मूवी का प्लानिंग चल रहा है। हाँ, प्लानिंग चल रहा है अभी। मूवी, सेकंड मूवी का प्लानिंग चल रहा है। और बस इसी तरह से अगर हर खोटावासी, कुड़मालीवासी जितना है, आदिवासी मूलवासी जितने भी हैं, सब इसी तरह से अगर हमारे क्षेत्रीय भाषा को इतना बढ़ावा देंगे तो जाहिर सी बात है आगे जाके हम लोग का भी मूवी आने वाला है। तो जैसे आप क्षेत्रीय भाषा में गाना गाते हैं, झारखंडी गाना गाते हैं, तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि झारखंड के जो कलाकार हैं उनको उस तरह का जो दर्जा है वो नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण है? देखिए दादा, जहाँ तक हम महसूस कर पा रहे हैं, पहले तो फिर भी इतना हम लोग को दर्जा मिला जा रहा है, हम लोग को अभी हर जगह में सम्मानित किया जा रहा है। पहले ये चीज़ नहीं होता था, पहले हम कलाकारों को ना बहुत नीचे स्तर से देखा जाता था, लेकिन अभी वैसा नहीं, अभी फिर भी बहुत सुधरा है और अभी सुधरने का बाकी है। तो बस यही बोलेंगे कि हम भी एक लड़की हैं, मेरे माँ पापा अगर हमको नहीं इतना छूट देते हैं, घर से बाहर कदम रखने का नहीं देते, तो हो सके आज हम भी लुप्त रहते, मतलब घरे में दबल रहते। तो कहीं ना कहीं मेरे मम्मी पापा हमको सपोर्ट किए, मेरे घर वाले सपोर्ट किए, मेरे बाहर के जितने चाहने वाले थे, जिनका नाम हम आपके मीडिया के थ्रू रखें, सब कोई मेरा सपोर्ट किए। और इसी तरह से हम बोलना चाहेंगे कि अभी और भी जितने अगर नया कलाकार आना चाह रहे हैं, अपने दबा हुआ मतलब टैलेंट को दिखाना चाह रहे हैं, तो वो लोग बाहर आएँ। और उनका पेरेंट्स से भी हम निवेदन करेंगे कि अपना बच्चा पर भरोसा करें और उन लोग का मनोबल को बढ़ाएं। और अगर कोई आना चाह रहा है कलाकारी क्षेत्र में, हम ये नहीं बोल रहे हैं सिर्फ सिंगिंग में, किन्हीं को ड्राइंग पसंद रहता है, किन्हीं को नाच गाना जो भी है हम लोग का गीत गाना, तो हर प्रकार का ये में अपना बच्चा को सहयोग करें, सहायता करें। जैसे आप सिंगिंग लाइन जो बताएं कि और लोग आना चाहेंगे, तो बहुत लोग हैं जो घर में गुनगुनाते हैं, आवाज़ में उनका दम भी है, जादू भी है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनको कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, जरूर बताना है। देखिए, आगे हम इतना ही बोलेंगे कि अभी तो देखिए दादा, सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, अभी आप सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत कुछ, जैसे कि अभी देख रहे हैं, जिसको आदमी कुछ नहीं आता है वो भी इंस्टाग्राम चला रहा है, जिसको कुछ नहीं आता है, ना उसको एक्टिंग आता है ना लिपसिंग आता है, लेकिन वो लोग चला रहा है। और कहीं ना कहीं वैसे इंसान लोग को ही ज़्यादा व्यूज़ आता है, जो अच्छा करता है ना उसको नहीं आता है। तो मेरा कहना यही है कि सोशल मीडिया के थ्रू भी आप कर सकते हैं, आप अपना जो टैलेंट है उसको बाहर निकालिए। अभी आप देख रहे हैं कि तुरंत कोई ना वायरल हो जा रहा है, तुरंत अगर थोड़ा सा मौका मिल जाए ना वायरल हो जा रहा है। तो किसी प्रकार से अगर उस तरह है तो आप अपना सोशल मीडिया में उस चीज़ को यूज़ करिए अच्छी तरह से, सोशल मीडिया अच्छा से यूज़ करिए, उसको दुरुपयोग मत करिए। जब आया है सोशल मीडिया, हम लोग चला रहे हैं, तो उसको यूज़ करना सीखिए। जैसे आप जो गाना बनाते हैं, आपके इस तरह का गाना में बहुत कम व्यूज जाता है, लेकिन दूसरा कोई भाषा में जैसे कोई गाना अगर आ जाता है, कुछ रफ ऑफ गाना आता है, लेकिन उनके मिलियन व्यू चल जाता है, लेकिन क्या कारण कि लोगों का रुझाव उन्हीं पे ज़्यादा है, इस पे क्यों नहीं है? देखिए, तो यही तो सोच के मतलब दुख होता है कि आखिर ऐसा क्यों। तो युवा लोग को जागने का और ज़्यादा मतलब प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अभी बूढ़ा पुरखा जितने भी हैं तो वो लोग का उम्र ढल गया, तो आगे जो भी होने वाला युवा के वजह से ही होने जाएगा। तो उन लोग को सुधार लाना चाहिए अपना में, अपना सोच में, है ना। तो उनको करना चाहिए। तो और इतना ही बोलेंगे कि अपना क्षेत्रीय भाषा को ज़्यादा बढ़ावा दे, ना कि बाहरी को। और अपना गाना वगैरह को शेयर करिए, हम लोग का गाना जो आ रहा है उसको शेयर करिए, सुनिए और बाकी लोगों तक पहुंचाइए।
जैसे आप स्टेज में कहीं पे प्रोग्राम भी करते हैं, गाना भी नहीं, गाते हैं? प्रोग्राम नहीं करते हैं। मेरा जैसे कि सभा अभी जैसे 1932 खतियान का, जब से हम JBKSS में जुड़े हुए हैं तब से हम बस जहाँ दादा जाते हैं, टाइगर जयराम दादा, और कोई दूसरा प्रोग्राम में नहीं नहीं, जाते? हम प्रोग्राम नहीं करते हैं ऐसे। लेकिन जो मेरा खतियानी सभा रहता है, हाँ। जो मेरा भाषा का सभा रहता है, उसमें हम जाते हैं। मेरा अपना जो भी रहता है, मेरा जो गाए हुए हैं झारखंडी गीत, उसको हम 2-3 लाइन रखते हैं। अलग से कोई अगर बुलाता है आपको नहीं। परफॉर्मेंस के लिए तो नहीं? नहीं, इस तरह का प्रोग्राम नहीं करते? उस तरह का प्रोग्राम हम नहीं करते हैं। ऐसे तो हर रोज कॉल आता है कि सावित्री जी, जब नाम उठाए तो जाहिर सी बात है आदमी बोलेगा, लेकिन वो चीज मतलब अभी हम सोचे कि अभी के लिए मेरे लिए ठीक नहीं है। अच्छा, इस क्षेत्र में जैसे अभी जुड़े हुए हैं सिंगिंग लाइन में, तो अभी थोड़ा अर्निंग के लिए कुछ बता सकते हैं क्या दर्शकों को कि अभी कितना मतलब इसमें अर्निंग है? किस देखिए तरह दादा, से? अभी तो जैसे कि होता है कि अभी यूट्यूब का ज़माना है। अभी हम जैसे हम लोग का खुद का चैनल भी है। हम लोग खुद का चैनल ये किए हैं कि अगर बाय चांस कभी दिन अगर हम लोग दब गए, काहे कि भाई कलाकार हैं, कब कौन आ जाएगा हम लोग के भी आगे, ऐसा थोड़ी है कि हाँ सावित्री है तो और कोई नहीं आ सकता, आ सकती है, आ सकते हैं। तो उस तरह करके हम लोग अपना चैनल ये खोले हैं ताकि अगर किसी दिन अगर हम लोग को आदमी नहीं काम करवाएंगे तो हम लोग अपना चैनल के थ्रू से भी कर सकते हैं, उसको उजागर रख सकते हैं। तो ऐसे करके बाकी यूट्यूब का तो सबको पता है, अभी बच्चा को पता है कि किस तरह से व्यू आता है तो किस तरह से पेमेंट आता है। और बाकी मेरा पर्सनल रहे तो तो जैसे पर्सनल, आप अपना पर्सनल कुछ बताना चाहेंगे, जैसे यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टा से कितना अर्निंग होता होगा आपको? नहीं उस तरह कुछ नहीं दादा, अगर उस तरह रहता तब तो कोई बात नहीं है। सावित्री, और वाकई में अगर आएगा भी तो सावित्री वहीं पे ऐसे ही माहौल में रहेगी, ऐसा कोई बात नहीं है। दिखावा वैसे भी हमको पसंद नहीं है ज़्यादा। अगर दिखावा रहता तो हम सोशल मीडिया में रोज तहलका मचा सकते थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं। और अर्निंग के बारे में बोला जाएगा तो आज का युवा लोग को कोई बुड़बक नहीं बना सकता है उस मामले में। तो सबको पता है कि यूट्यूब में कितना व्यू में कितना क्या आता है, तो उस तरह से हम लोग का भी आता है। और इतना तो सबको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से हम लोग गाना दे रहे हैं उस तरह से व्यूज़ नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि गाना तो सुनने में लग रहा है कि वाकई में सबको पसंद आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। तो बस अगर नहीं है, हम लोग व्यू के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग सुनिए, आप लोग जगिए। अगर इतना कुछ कर रहे हैं तो आप ही लोग के लिए कर रहे हैं। लास्ट में कोई अगर संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को अपनी तरफ से? देखिए दादा, दर्शक तो तब से हम लोग संदेश ही दे रहे हैं जब हम लोग 2 घंटा से प्रयास ही कर रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से कुछ दर्शक लोग तक संदेश पहुंचे। तो स्पेशली संदेश हम यही बोलेंगे, बार बार एक ही चीज़ मेरा मुंह में आएगा कि बस अपना क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा दे, अपना झारखंड को जो नष्ट होने से बचाएं, अपना जितना भी हम लोग एकजुट रहें, एकता रहें, एकता में बल है। तो उसी प्रकार से हम लोग अपना काम करिए, अपना कार्य को निरंतर प्रयास करिए करने का। और मतलब जीत बहुत सामने आ चुका है, और इस दौर पे अगर एक दूसरे से हम लोग बिछड़ जाएंगे तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो बस इसी तरह से एकजुट बनाए रखिए और अपना क्षेत्रीय भाषा, हम तो कलाकार हैं, हम वही वाला ज़्यादा बोलेंगे कि अपना क्षेत्रीय भाषा हम लोग जितना गाना निकाल रहे हैं, गीत निकाल रहे हैं, सबको बढ़ावा दीजिए, आगे शेयर करिए, ताकि सारा झारखंड वासी और झारखंड से बाहर भी आदमी जाने और देखे कि हम लोग का खोट्ठा भी और नागपुरी भी, कुड़माली भी, और जितना भी है मूलवासी जो भी है आदिवासी, सब ये सब भी एक भाषा है, ये सब भी जाने। तो जोहार सभी को, और माय झारखंड के जितने भी श्रोतागण हैं सभी को झारखंडी जोहार, खतियानी जोहार, टुसू जोहार। तो मैं सावित्री कर्मकार, झारखंड माय माटी की गायिका, और सभी से निवेदन कर रहे हैं कि इसी प्रकार से अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। धन्यवाद। जोहार झारखंड।